कौन से मॉड्यूल्स हैं जिनको कर लें तो पेपर अच्छा हो जाएगा, जिनको कर लें मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और आपको मैं ये सारा कुछ बताऊंगा अपने पिछले सेमेस्टर के रिज़ल्ट की बेस के ऊपर। पिछली दफ़ा हज़ारों बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी और हज़ारों के कमेंट्स मैंने पढ़े। सिर्फ एक ऐसा बच्चा था जिसको हमारे इन वीडियोस में से पेपर बहुत कम रेशो में आया था, लेट से 40% के करीब आया था। पास हो गया था, फेल नहीं हुआ था। लेकिन बताने का मकसद ये है कि 99% स्टूडेंट्स ने तकरीबन उसमें ए ग्रेड बी ग्रेड तक जो है वो इजीली चले गए थे। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप सबका फोकस और बाकी सब चीज़ें जो कि मैं आगे जाकर इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें करनी है, किस टेक्निक के साथ चलना है और क्या क्या आप सब की जो बातें हैं, जो सवालात आप सब ने किए हैं, उस सब के जवाब मैं इसी में दूंगा कि सॉफ्टवेयर ओपन करना अलाउ है नहीं है, किस तरीके से एक्सेल वर्ड ये वो सब करेंगे। तो भाई सारा कुछ हम इस वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले जनाब आपको बता दूं कि आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लास्ट टाइम उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 5% पेपर आया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो मॉड्यूल्स हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें से 10% पेपर जो है जस्ट वो आया था। इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन आप ले लें अगर, तो उसमें से जस्ट 5% पेपर, डेटा बेस सिस्टम में से 5% पेपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से भी जस्ट 5% पेपर आया था। सी एस इम्पैक्ट में से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आए थे एज़ कम्पेयर टू अदर मॉड्यूल्स, तो 10% रेशो के साथ मैं इसको जाऊँगा। लेकिन मेन चीज़ आपके ये आखिरी वाले मॉड्यूल्स फ्रॉम 187 टू 234, 60% पेपर इसमें से जो है वो इन्वॉल्व था लास्ट सेमेस्टर में और उससे पहले भी। तो अभी कैसे इन सब की पार्टीशन हुई, इसमें से हमें कौन कौन से सवालात जो हैं वो याद करने हैं, कहाँ पे प्रैक्टिकल का हमने ध्यान रखना है, कहाँ पे थ्योरेटिकल का ध्यान रखना है, और ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एमसीक्यूज़ भाई कहाँ से आएंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ये आ रही है कि आप सब मुझसे मांग रहे हो कि भाई हमें एमसीक्यूज़ की फ़ाइल दे दो। तो एक चीज़ ये कि अगर आपने लेक्चर सुने हैं, अच्छे से सुने हैं, तो फिर आपको ये सब चीज़ों की यानी कि एमसीक्यूज़ फाइल्स की, पास पेपर्स की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप सब ने अच्छे से उसको जो है वो किया हुआ है, चैप्टर्स पढ़े हैं, हर चीज़ आपने देखी है, तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों की जो है वो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ फ़ाइल्स जो हैं वो तैयार की हुई हैं कि क्या क्या पेपर्स आए थे, कैसे कैसे पेपर्स आए थे, ईच एंड एवरीथिंग मैंने हर चीज़ को जो है जनाब वो तैयार करके रखा हुआ है। मैं इसी वीडियो में इंशाल्लाह वो भी आपको कवर कर दूँगा। अब जनाब सबसे पहले आ जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ कि उसमें से हमें क्या तैयार करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में याद रखिएगा कि छोटी सी चीज़ें कि इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर जिसको मैंने समझाया था एज ए सिंटैक्स, कि सिंटैक्स कैसे लिखना है, लूप्स कौन कौन सी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए और इसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब चीज़ें। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि ये 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई अरिथमेटिक में ये आते हैं, रिलेशनल में ये आते हैं, लॉजिकल में ये आते हैं। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं भाई जो कि सिर्फ और सिर्फ इंक्लूडेड हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आसान सी हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास नेक्स्ट है जी, अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विच इंक्लूड्स 10% ऑफ पेपर। इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से आती हैं आपको जनाब डेफिनेशंस और चंद एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ भी बहुत कम तादाद में, 2 या 3, लेकिन डेफिनेशन के आने के चांसेस होते हैं। इसमें से जनाब जो नोट डाउन करना है आपने वो करना है जी, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिज़ाइन फेज़ में क्या होता है, रिक्वायरमेंट फेज़ में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में क्या होता है और टेस्टिंग फेज़ में क्या होता है। ये बस आपने छोटी छोटी सी डेफिनेशन करनी है। रिक्वायरमेंट में ये भाई 2 लाइनें लिख दें, डिज़ाइन फेज़ आ जाए तो उसमें ये 2 लाइनें लिख दें। तो शॉर्ट डेफिनेशन जो कि मैंने आपको लिखवाई हुई हैं वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं नोट डाउन की तो मेरी वीडियो में जाएँ, वहाँ बिल्कुल शॉर्ट सी आसान सी ईजी वर्डिंग में मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो वो नोट डाउन करके तो उसको जनाब आप लोग याद कर लें। उसके बाद इसके मेथडोलॉजीज़ ये भी आपने करने हैं, नहीं करने इसकी इतना परवाह नहीं है। असल चीज़ है जी कपलिंग एंड कोहेजन, ठीक है, कंपोनेंट्स एंड यस, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, कपलिंग, कोहेजन एंड कंपोनेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी आपको और इसका कॉन्सेप्ट भी। बाज़ दफ़ा सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं कि भाई कपलिंग और कोहेजन के बारे में आप क्या जानते हैं, डिफरेंस बताएं।
या फिर कोहेजन की दो टाइप्स हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग, इनके बारे में जो है वो पूछ लेते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं। तो इन चीज़ों को जनाब आपने अच्छे से जो है वो तो कर लेना है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हों और आपको पेपर में ख़ुद से लिखने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में लाजमी कर लीजिएगा। और इसमें जो है ह्यूमन इंटरफेस और लाइबिलिटी, हाँ इसमें लाइसेंस के बारे में होगा कोई टॉपिक। तो लाइसेंस के बारे में जो होता है ना वो अपना कॉपीराइट, तो कॉपीराइट का क्वेश्चन जो है वो आपने लाजमी करना है इसके अंदर से। नेक्स्ट है जी डेटा एब्स्ट्रैक्शन विच इंक्लूड्स 5% ऑफ पेपर। ओके सॉरी, आई हैव टू गो बैक। यस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन सॉफ्ट, ये रही भाई, हाँ जी। तो जनाब एरेज, एग्रीगेशन, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। ये जो 3 तरह की लिस्ट हैं, याद रखें 3 तरह की लिस्ट हैं, लिस्ट, स्टैक्स एंड क्वीज़। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये लाइफो किस में आता है, फाइफो किस में आता है, और सिंपल लिस्ट का क्या काम होता है। ट्रीज़ के अंदर जो नोड्स हैं और सब ट्रीज़ हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए जनाब। स्कीमा के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिलेशन ऑपरेटर्स हम कर चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, सिलेक्ट, प्रोजेक्ट और जॉइन, ये 3 तरह के ऑपरेशन के ऊपर जो टॉपिक्स हैं उनको एक दफ़ा आपने प्रैक्टिकली लाजमी करना है कि भाई सिलेक्ट जहाँ पे होगा ऑपरेशन वहाँ डेटाबेस में वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट जिस डेटाबेस ऑपरेशन में ना यूज़ करेंगे वो क्या करेगा, और जॉइन ऑपरेशन अगर हम डेटाबेस सिस्टम में यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा। ये चीज़ें जनाब मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको आपने जो है वो देख लेना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी इंटेग्रिटी, डेटाबेस की जो सिक्योरिटी है, जो इंटेग्रिटी है, वो चीज़ें, ये बहुत लाजमी चीज़ें हैं भाई, इसको लाजमी करना है आपने। एंड हैश के बारे में आपने लाजमी जो है जान लेना है कि इसकी डेफिनेशन वगैरह। एंड डेटा माइनिंग के बारे में डेफिनेशन आपने इसकी कर लेनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखा जाए तो 5% पेपर आपका इंक्लूडेड है, जिसमें आपके पास जो है, लेट मी चेक, यहाँ पर आई थिंक ट्यूरिंग टेस्ट था और रिसर्च अपना मेथडोलॉजीज़ जो हैं, ये 2 के बारे में मैंने क्वेश्चन कोई एक आध देखा होगा कि आया होगा, अदरवाइज तो ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे 5% में यहाँ पर इंक्लूड नहीं था करना चाहिए, कम ही इसमें से पेपर आता है। CS ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके ग्रेड्स A ग्रेड में, A+ ग्रेड में जाना चाहते हैं, देन यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक्स एज वेल। 10% इसमें से हमारे पास आ रहा है। अब देखते हैं जी कि CS इम्पैक्ट में हमारी हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है, कंप्यूटर साइंस इम्पैक्ट का। इसके बारे में 3 नंबर का 5 नंबर का सवाल शायद है कि 5 नंबर का डाले, अदरवाइज शॉर्ट तो आता ही है। ये था भाई वो लाइसेंस जिसके बारे में जिक्र मैं पहले कर रहा था। आपके पास नेक्स्ट है जी सोशल इश्यूज़, ये आपने करना है जी। देन आपके पास जो ईमेल स्पैम्स लॉज हैं, इसके बारे में आपने करना है। चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, कि अपने बच्चों को किस तरीके से बचाया जा सकता है, तो इसके ऊपर जो शॉर्ट चीज़ें हैं, बिल्कुल शॉर्ट चीज़ें जो हैं, सिर्फ उनको आपने याद करना, प्रिपेयर करना है इसके लिए। अब बात है जनाब असल मुद्दे पे, 187 से लेकर एंड तक। तो ये है वो आपका असल टारगेट। अगर इससे पीछे वाले टॉपिक्स आप पहले नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, पहले आप इनको तैयारी करें। इसमें आपने करना है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल भी आपका MS वर्ड के अंदर सवाल आते हैं, MS एक्सेस के अंदर से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, MS एक्सेल के अंदर से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो याद रखिएगा कि ये मेन कीवर्ड्स हैं, आपकी की थिंग्स हैं आपकी वाली, और इन्हीं में से आपका जो पेपर है वो आता है, और आता भी प्रैक्टिकल बेस है। अब मसला ये है कि पेपर आएगा कैसे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसकी नेचर क्या होगी, ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। तो मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको ये बात बताई थी कि क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह के आ सकते हैं आपको, कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई टेबल बनाना है, फ़र्ज़ करें MS वर्ड के अंदर टेबल एक बनाना है, तो उसके स्टेप्स हमें बता दें, तो वो स्टेप्स आपको फॉलो करवाने पड़ेंगे, यानी 4-5 स्टेप लिखने पड़ेंगे कि भाई पहले आपको MS वर्ड ओपन करना पड़ेगा, फिर इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ पर टेबल्स ग्रुप में जाना पड़ेगा, वहाँ पर टेबल्स की कमांड होगी, उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा या इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आएगा। तो वो जनाब आपने फिर ये सारे स्टेप्स जो हैं अपनी वर्डिंग में जो इजी लगता है आपको उसमें लिखना है। तो इसी तरह से आपको वो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर से
कोई भी चीज़ कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ कैसे बनती है, हमें स्टेप्स बता दो, कोई भी चीज़। मज़े की बात यह है, एक किसी ने क्वेश्चन मुझसे कमेंट में किया था कि क्या हमें ये सॉफ्टवेयर अलाउ होंगे पेपर के दौरान। तो बिल्कुल, ये फ़र्ज़ करें कि ये आपका पेपर चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके ना स्टार्ट मेन्यू में तो सिर्फ टाइप कीजिएगा वर्ड। अगर तो वर्ड में से सवाल आया है तो वर्ड टाइप करके तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो वर्ड ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से तसल्ली से देखें कि वो जो टॉपिक पूछा जा रहा है ना सवाल में कि ये कहाँ है, कैसे बनेगा, उसको ख़ुद एक दफ़ा सारे ऑप्शंस में जाकर ना, जैसे कि यहाँ पे आप वर्ड ओपन कर लेंगे, होम पर आके क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन ढूंढने के भी वो लफ्ज़ कहाँ लिखा हुआ है। इंसर्ट पे आए, वहाँ पे देखें भी वो कहाँ पे है जिसको हमने ढूंढना है। तो जैसे ही आपको चीज़ मिल जाएगी तो वो स्टेप्स लिख लें कि भाई इंसर्ट पे क्लिक करें, देन इस पर क्लिक करें, इस ग्रुप में जाएँ, तो ये आपके स्टेप्स हो जाएंगे। तो यही चीज़ें MS वर्ड में भी आ सकती हैं, MS एक्सेल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेल, और एक्सेल में लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्सेल में आपने टेबल्स जो आपके सेल्स होंगे, जो आपके सेल्स हैं, यानी कि ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं ना, ये जो मैंने करवाया था आपको सारा कुछ मैंने इसमें, कि जो छोटे छोटे सेल्स हैं इनकी एड्रेस जो है इनका, जैसे कि साइड पर लिखा होता है, ये एड्रेस पढ़कर फ़र्ज़ करो जी वो आपको सवाल छोटा सा दे देते हैं। मैं ऐसे शीट 2 पे आ जाता हूँ, यहाँ पे सवाल लिखा हुआ आपको आ जाता है जी, ये देखिए जी, कहते हैं जी यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है, और यहाँ पे फिर 20 है, या 20 यहाँ पर लिख लेते हैं, 110 यहाँ लिख लेते हैं। कहते हैं जी हमें बताओ कि सेल नंबर अगर हम I5 को प्लस करें J6 के साथ तो हमें आंसर क्या आएगा। या आपको ये पूछ लेते हैं कि भाई अगर हमने इनको आपस में प्लस करना हो, इन दोनों वैल्यूज़ को, तो हम किस फार्मूले से कर सकते हैं, वो फार्मूला लिख के बता दें। तो ये चीज़ें आपको लिख के बतानी पड़ेंगी, फार्मूला जो होगा इसका। लेकिन मसला ये है कि आपको फार्मूला कैसे आएगा। तो देखिए, मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर अलाउ होता है, सॉफ्टवेयर अलाउ होता है, और आपको क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट लॉन्ग के अंदर, वो टेबल की तस्वीर खींच के स्क्रीनशॉट उन्होंने सवाल में दिया होगा कि भाई ये सेल्स हैं, ये ऊपर B2 में है या BC में है, जो भी है, जहाँ भी वो वैल्यूज़ पड़ी होंगी, आपने बड़े ही ध्यान से, जो मैंने सम का, एवरेज का, काउंट का, इफ़ का, मिन का, मैक्स का, जो जितने भी मैंने आपको फार्मूलाज करवाए हैं, उन्हीं में से आपने कोई ना कोई फार्मूला लगाना होगा। उसमें से मोस्टली सम आ जाता है, एवरेज आ जाता है, मिन आ जाता है, मैक्स आ जाता है, और मज़े की बात आपके MCQ जिसके अंदर से आ सकते हैं। तो समझ लें कि भाई ये जो आखिरी वाले टॉपिक्स हैं, ये आप पे फ़र्ज़ हैं, ये करने हैं आप लोगों ने हर हाल में। और सबसे ज़्यादा जो औखे सवाल आते हैं ना, आपको औखा मैं ऐसे लफ्ज़ ले रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये लफ्ज़ पे आपने ध्यान देना है, इस औखे लफ्ज़ को समझें। एक्सेस के अंदर से आपको क्वेश्चनिंग की जाती है कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, 5 नंबर का सवाल डाल देंगे। क्वेरी विज़ार्ड का क्या काम होता है, क्वेरीज कैसे लगाते हैं, 5 नंबर का सवाल डाल देंगे। गिन के इसमें 4 से 5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको वीडियो में करवाई थी, इसको अच्छे से रगड़ के कर लें, अपने अब जो है ना स्टेप्स लिखें, अपनी वर्डिंग में लिखें, तो आप लोगों का जो नंबर है वो पक्के 5 हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि आपको कोई पास पेपर की फ़ाइल नहीं करनी पड़नी, सिर्फ इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो मेरे ख्याल से आप बासानी सुबह बैठे ना वीडियो मेरी देखनी शुरू करें, रात को आप CS 101 की तैयारी 100% करके अगले दिन पेपर दे के उसको इजी मैनर्स में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ रही ये एंड वाले चैप्टर, HTML में से सवाल बड़े आते हैं जी, लाजमी सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा ना आए कोई मसला नहीं, लेकिन सवाल आते लाजमी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान देना है आपने कि भाई सवाल आने लाजम है, तो HTML लाजमी करनी है। अब मोस्टली प्रॉब्लम यह है कि इसमें सिर्फ एक ही या 2 टॉपिक हैं HTML के, उसमें ही हमें तस्वीरें लगानी सिखाई हैं, लिस्ट बनानी सिखा दी हैं, टेबल्स बनानी सिखा दी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना हमें प्रैक्टिकल नहीं आती, हालांकि मैंने वीडियो में सारा समझाया हुआ है। मैंने ना अपने चैनल पर HTML के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको कर लें। मेरे ख्याल से 5 से 6 वीडियोज़ हैं, सिर्फ 5 से 6 वीडियोज़ हैं, उनको सीख लें कि HTML में काम कैसे करते हैं। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि भाई जो भी सवाल आ जाए HTML के अंदर, चाहे तो MCQs आते भी हैं, चाहे तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आते भी हैं, ठीक है, तो आप उनको आसानी बड़े अच्छे से जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था भाई आपके सारे क्वेश्चनिंग का मसला। अब आ जाएंगे पास पेपर्स। तो मेरे पास जो हैं ये 2021 के पास पेपर पड़े हुए हैं कि किस तरह के सवाल आए थे, ठीक है, MS वर्ड में से आए थे, कहाँ से आए थे। तो सारी फाइल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, बल्कि मैं इसी वीडियो के लास्ट पे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे इसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो मेरी वेबसाइट है khaleekmirza.com, वहाँ पे आप जाकर तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं।
मैं अपनी वेबसाइट को इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर यानी कि 12 मार्च को लॉन्च करूंगा। वहां पर ये पेपर CS बनवा के रख दूंगा। अगर तो आप लोग उसे लेना चाहें वहां से, इन केस वेबसाइट लॉन्च नहीं हो पाती है किसी वजह से, देन आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप मैसेज जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप ये फाइल्स मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा ये है कि ये बाकी 2020 के भी हैं, तो दोनों तरह के सवालों को देखिएगा और आप यकीन करें जो मैंने चीज़ें सारी बताई हैं आपको, वही इन सब में बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, और आप लोग कहेंगे भाई सर जी आप कमाल कर गए हैं, ये सवाल हमें आते हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान सा भाई सारा सिस्टम है। सिर्फ क्या करना है, आपको फोकस रहना है अपने मॉड्यूल्स के साथ, उसको सुने, एक दफ़ा याद करें, याद कर लेंगे, नंबर आ जाएंगे, जान छूट जाएगी। तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में न्यू बुक्स होंगी, न्यू सरदर्द होगी, तो उसको भी फिर हमने मैनेज करना है। बहरहाल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको दूसरों तक लाजमी शेयर करिएगा, लाइक लाजमी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दूसरों से भी करवाएं। जज़ाकल्लाह।